देवगन कहते हैं कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। तो हिंदुस्तान ने भी ठान लिया है कि कोरोना की हर हाल में कोरोना को हराना है और इसका असर भी लगातार दिख रहा है। कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है। कोरोना के खिलाफ हमारी तैयारी मजबूत होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि भारत हिम्मत नहीं हारेगा, ना ही कोई भारतवासी हिम्मत हारेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी सोच के साथ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और भारत के इसी मजबूत जज्बे पर संवाद करने के लिए आज के आर पार में मेरे साथ जुड़ेंगे बेहद खास मेहमान। तो यही है आज का आर पार, हिंदुस्तान का प्रण, कोरोना से जीतेंगे हम रण। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। यही वो सबसे बड़ी ताकत है जिसके दम पर कोरोना को बेदम करने की जंग जारी है और कामयाबी भी मिल रही है। कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट आ रही है, ऑक्सीजन की कमी काफी हद तक दूर हो चुकी है। भारत में स्पुतनिक की पहली डोज लग चुकी है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। नहीं, आपका हैशटैग बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप जो अपना हैशटैग देते हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हौसला देने वाला है। और मैं आपको ये कहता हूं, जब भी मैं आपका वो हैशटैग पढ़ता था, लड़ेंगे जीतेंगे, बड़ा हौसला मिलता था। आपने अगर लड़ेंगे जीतेंगे हमारा हैशटैग देखा हो तो हमारी टीम जो ऑफिस ऑफ कुमार विश्वास है वो एक बात और लिखती है, ना मैदान छोड़ेंगे ना पीठ दिखाएंगे, हम लगातार लड़ेंगे। कि आपकी एक फिल्म आई थी दम लगा के हाइशा, जिसमें आप ने लोगों को प्रेरणा दी थी कि कैसे हारी हुई बाजी को जीतना होता है। और कोरोना का ये जो दौर है, इसमें भी दम लगा के हाइशा की जरूरत है। अगर हम कोई भी चीज हासिल करने के लिए मन बना ले तो वो हम हासिल कर सकते हैं। और इस समय सबसे जरूरी चीज यही है कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, इस महामारी पर हम जीत पाए। और ये तभी हो पाएगा जब पूरा समाज एकजुट होकर, जो कहा जाता है आजकल ब्रेक द चेन, ये चेन तोड़ना बहुत जरूरी है। Lot of people are criticizing the government. I can tell you the number of COVID patients what we have, if they are presented to US government, there is no way they could manage. कोरोना को मात देकर अमीश देवगन ने फिर से आर पार की शुरुआत की तो उन्हें हर तरफ से बधाई भी मिली। एक तरफ लगातार मजबूत होती तैयारी है तो दूसरी ओर कोरोना के आमने सामने जंग लड़ रहे डॉक्टरों और मरीजों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी पूरे देश का जज्बा बढ़ाने वाली है। ये तस्वीर गुजरात में मोडासा के एम्स अस्पताल की, जहां डॉक्टर और नर्स गरबा की धुन पर कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और आज आर पार में हमारे साथ हौसले की इसी कड़ी पर संवाद के लिए कई खास मेहमान जुड़ेंगे। तो यही है आज का आर पार, हिंदुस्तान का प्रण, कोरोना से जीतेंगे रण। और अब विश्लेषण, कोरोना पर प्रहार का विश्लेषण। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटकर करीब अब 12% आ गया है। बढ़ता हुआ आगे, कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या घटी है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में नए मामले कम हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा है। ये अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। बढ़ता हूं मैं आगे, अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन मिलने लगेगी, ये भी अच्छी खबर है। और मेरे साथ बात करने के लिए आज एक ऐसे शख्स है, एक ऐसा गीतकार है जो दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, जिसकी सोच में देश की मिट्टी की खुशबू है, जो देश की भावनाओं को, देश के जज्बातों को ना सिर्फ बखूबी समझाता है
बल्कि उसको अपनी कलम के जरिए बेहतरीन ढंग से पेश भी करना जानता है। मेरे साथ अपने घर में स्वागत करिए कलम के बाहुबली मनोज मुंतशिर का। मनोज भाई, आपका स्वागत है, कैसे हो आप? नमस्ते अमीश, मैं थोड़ा सा परेशान तो था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ आर या पार, और बड़ी हिम्मत मिल रही है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कम से कम किसी कोने से तो ऐसी आवाज उठ रही है कि हाँ, उम्मीद बाकी है, हम लड़ेंगे, हमारी फाइटिंग स्पिरिट को कुछ नहीं हुआ है जी। हम बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन हम उस नाविक की तरह हैं जिसकी नैया मझधार में है पर किनारा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि किनारा नहीं दिख रहा। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें हाथ पांव मारना होगा। हम लड़ेंगे और लड़के जीतेंगे, ये हमारा इतिहास रहा है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो मैं बड़ा खुश हूं कि आप इस जो ये इमोशन है, इसकी प्रतिध्वनि आपके प्रोग्राम में हमेशा सुनाई देती है। आप ऐसे गेस्ट को लेके आते हैं जो कि हौसला बढ़ाते हैं, हमारा हिम्मत देते हैं हमको। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई। आपने गीत लिखा है तेरी मिट्टी में मैं मिल जाऊंगा, देशभक्ति का इससे खूबसूरत जज्बा कलम से मुझे नहीं लगता भारतवर्ष के अंदर या फिर दुनिया में कहीं निकला हो। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दुनिया में कहीं निकला हो। लेकिन इस मुश्किल दौर में चुनौती बहुत बड़ी है, जो हमारे साथ में समस्या है बहुत बड़ी विकराल है, लेकिन हौसले शायद उससे भी बहुत बड़े हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, मैं एक ऐसा इंसान रहा हूं जिसने शुरू से, जब मैं बड़ा हो रहा था तब मेरी माँ मुझे एक बात हमेशा सिखाया करती थी कि जब भी किसी मुश्किल में पड़ जाओ, उन लोगों की तरफ देखो जो मुश्किलों से लड़के जीते हैं, वो तुम्हें हिम्मत देंगे। ये सुनने में बात बड़ी मंडेन, बड़ी मामूली लग सकती है, लेकिन ये बात मामूली है नहीं जी। तो जो भी मेरी उम्र है, जो पिछली जिंदगी के 44-45 साल मेरी होशमंदाना जिंदगी के जो भी गुजरे हैं, मैंने हमेशा पलट के देखा है कि जब परिस्थितियां उल्टी हुई हैं तो बड़े लोगों ने क्या किया है। तो मुझे न्यूटन दिखते हैं, और मैं देखता हूं कि ग्रेट प्लेग, जो लंदन का ग्रेट प्लेग था, 1665 की बात है, जिसने 1/4 आबादी लंदन की खत्म कर दी थी, हमको याद है जी। उसी ग्रेट प्लेग के दौरान क्वारंटाइन में, लॉकडाउन में, न्यूटन ने इंटीग्रल, कैलकुलस, ऑप्टिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं, जिन पे मॉडर्न साइंस आज भी नाज करता है, जो मॉडर्न साइंस की धुरी हैं, ये लॉकडाउन में और प्लेग के दौरान ढूंढे थे न्यूटन ने। तो मेरे लिए उस वक्त न्यूटन गुरु हो जाते हैं। मैं उनकी तरफ देखता हूं कि ठीक है, आपने अगर एक मुश्किल के दौर में ये चीजें कर दी जो आने वाले भविष्य को संभाल रही हैं, तो मैं भी कुछ कर सकता हूं। मुझे याद आता है कि शेक्सपियर ने मैकबेथ, किंग लियर, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, ये सब का सब लॉकडाउन में लिखा था। और हम ज्यादा दूर न जाएं, हम बैक होम आते हैं तो हमें गांधी जी याद आते हैं। स्पेनिश फ्लू के दौरान हमें याद है कि उनकी बहू गुलाब और उनका पोता था, वो दोनों गुजर गए थे, और गांधी जी ने किस तरह से, किस सदमे से, किस दुख से गुजर के हमें आजाद भारत तक पहुंचाया। तो मेरे गुरु इस वक्त गांधी जी हो जाते हैं। मैं निराला की तरफ देखता हूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तरफ, उसी स्पेनिश फ्लू में पूरी फैमिली खत्म हो गई, कोई बचा ही नहीं परिवार में। एक बेटी सरोज, जो उनको सबसे प्यारी थी, जान से ज्यादा प्यारी थी, वो बेटी जब दफना के लौटे तो उन्होंने सरोज स्मृति लिखी, एक ऐसी कविता लिखी जिसको हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में शोक काव्य में उसका कोई जोड़ नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई आपदा को अवसर में बदला, जो झुके नहीं। जो एक बात मैं कहूंगा, ऐसा नहीं कि ये दुख से नहीं गुजरे, ऐसा नहीं कि इनको कष्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि रोए नहीं होंगे, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो ह्यूमन स्पिरिट है ना, कि ठीक है, ये भी है और हम भी हैं, अब देखते हैं मुश्किलों तुम रहती हो या हम रहते हैं। इनके अंदर वो बात थी। जी, ये मतलब पॉजिटिविटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि हर तरफ बड़ा नकारात्मक माहौल है। आज देश के प्रधानमंत्री ने भी लोगों को संबोधित किया और उन्होंने बोला कि ना हिम्मत हारेगा, ना ही कोई भारतवासी हिम्मत हारेगा, ना भारत हिम्मत हारेगा, ना ही भारतवासी कोई हिम्मत हारेगा। मुझे लगता है कि इस समय पॉजिटिविटी भी चाहिए और कोरोना में नेगेटिविटी चाहिए, यानी कोरोना के केसेस नेगेटिव हो और हमारा जीवन पॉजिटिविटी से भरपूर हो, यानी सकारात्मकता। देखिए, आज ईद है और ईद के दिन मैं हमेशा एक ही दुआ कर सकता हूं कि खुदा करे कि मेरा हौसला रहे कायम, खुदा करे कि मेरा हौसला रहे कायम, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। तो मैं यही दुआ करूंगा कि हम अपनी हिम्मत संभाल के रखें। और एक चीज है कि जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही, प्रधानमंत्री जी की बात उन्होंने सिर्फ आज के भारत की नहीं कही है, उन्होंने भारत का इतिहास हमारे सामने रखा है बड़े ही एक लेयर्ड तरीके से। वो हमें बताना चाहते हैं कि
भारत ऐसी मुश्किलों से कई बार जूझ चुका है। कभी हमारे सामने प्लेग आई, कभी हमारे सामने बहुत सारा हमारी हिस्ट्री है, उसकी मैं जाना नहीं चाहता मैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपके चैनल के जरिए पहुंचाना चाहूंगा, जी। लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। और ये हर भारतवासी की तरफ से मैं ये संदेश पहुंचा रहा हूं आपके चैनल के जरिए। जी। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल लिया करते थे, वाह। एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। वाह। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सब पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं, हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत हम बढ़िया। इंडिया वाले मैदान नहीं छोड़ेंगे, हम इंडिया वाले पीठ नहीं दिखाएंगे, ये तय है। जी, निश्चित तौर पर हम इंडिया वाले मैदान नहीं छोड़ेंगे। क्या आपको लगता है मनोज, क्योंकि इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो कई लोग घरों में बीमार हैं जो हमें देख रहे हैं, कई लोगों के परिवार पूरे के पूरे संक्रमित है। मैं खुद कोविड पॉजिटिव था, इसी मंगलवार से मैंने वापसी करी है, और निश्चित तौर पर कई खबरें सुन के दिल बैठ जाता है जब आप देखते हैं। मुझे लगता है कि ये बीमारी भीषण है, लेकिन इसका डर उससे भी ज्यादा भीषण है। जिनको हो गया है उनको है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए, जिनको नहीं हुआ उनके दिलों में डर रहता है, उनके दिलों में भय रहता है कि कहीं हमको ना हो जाए। ये जो डर है, एक ऐड आई थी एक कैंपा कोल्ड ड्रिंक की कंपनी की, डर के आगे जीत है। तो ये जो डर है, ये डर बड़ा घातक है, ये जो भय है ये बड़ा घातक है किसी भी चीज में। मनोज, लगता है मनोज तक आवाज नहीं मेरी पहुंच पा रही। मैं दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बात कही मनोज ने कि हम इंडिया वाले, आप सोचिए, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन एक उंगली से उठा लिया था, राम सेतु बन गया था जिसका जिक्र कर रहे थे मनोज। सोचिए भारत की ताकत कितनी बड़ी है, भारत की सांस्कृतिक ताकत कितनी बड़ी है। निश्चित तौर पर यह युद्ध भीषण है, लेकिन क्या महाभारत भीषण नहीं थी? क्या 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 भगवान राम जब सीता का अपहरण कर लिया था रावण ने, क्या वो युद्ध भीषण नहीं था? युद्ध तो भीषण ही होते हैं जी, युद्ध कभी आसान नहीं होते, और अगल बगल लाशें भी गिर जाती है, शहीद भी हो जाते हैं लोग, लेकिन लड़ाई जारी रखनी है। अपने गार्ड्स को लो नहीं करना, यानी अपनी तैयारी को कम नहीं करना, अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ते जाना है। यह जरूरी है। इस समय हर तरफ नकारात्मकता का एक माहौल बना है, स्थिति खराब है, लेकिन स्थिति बेहतर हो रही है, हम बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट है। मनोज हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका रुख करता हूं जी। लेकिन मनोज के पास जाने से पहले प्रधानमंत्री ने आज क्या क्या बोला है वो बताना जरूरी है। कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, कोरोना योद्धा लगातार जान बचाने में जुटे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण बात बोली जो मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ना भारत हिम्मत हारेगा, ना ही भारतवासी, यानी ये आप लोग हैं, ना हमारा देश हिम्मत हारेगा, ना हमारे देश के लोग हिम्मत हारेंगे। आपको घरों में हिम्मत नहीं हारनी, माना संकट विकराल है, लेकिन हमें खड़े रहना है। मनोज, संपर्क टूट गया था, बोलिए क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो शास्त्र है, वो हमें हमेशा दिखाता है कि हम थोड़ा हिंदुस्तानी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में डर को जगह नहीं दी। आप देखें तो मुझे गीता में जो एक बहुत बड़ा जो संदेश मैंने लिया था भगवान कृष्ण से, वो ये था कि अर्जुन से प्रतिज्ञा द्वय न दैन्यम न पलायनम, कि दो ही चीजें हैं अर्जुन, दो ही प्रतिज्ञाएं तुम्हें करनी है। जीवन के संग्राम में तुम किसी के आगे दीनहीन बन के गिड़गिड़ाओगे नहीं और पलायन नहीं करोगे, मैदान में रहोगे। तो सवाल ये नहीं है कि हमारे पास हथियार कितने मजबूत हैं, सवाल ये नहीं है कि ऑड्स हमारे कितने फेवर में हैं, या दुश्मन की ताकत हमसे ज्यादा है या हमारी ताकत ज्यादा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हमें डटे रहने का मादा है।
तो इसका जवाब हमें अपने इतिहास से मिलता है कि हम डटे तो रहेंगे, और अगर आप डटे रहेंगे, अगर आप आंखों में आंखें डाल के देखेंगे ये कोविड नामक दानों की, तो कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है कि एक दिन ये ऐसे डिसअपियर हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। तो हमें लड़ना पड़ेगा। और देखिए, मुझे दिनकर याद आते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जब भी कहीं आप लड़खड़ाएं तो आप उनको याद करें कि जब वो कहते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मन में मेरे ख्याल आता है, और ये ख्याल इसलिए आता है कि हम अपने भारतवर्ष जो है 1947 में ये मुल्क आजाद हुआ, लेकिन इसका इतिहास 1947 जितना पुराना नहीं है। इसका इतिहास लाखों वर्ष पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम बात करते हैं स्पेनिश फ्लू की, हम करते, देखिए स्पेनिश फ्लू आया था, किस तरह से स्थिति खराब हुई, जिसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और स्थिति खराब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और स्थिति खराब हुई, लगातार स्थितियां खराब होती गई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या जब भगवान राम ने अयोध्या से निकलकर 14 साल के वनवास के भीतर जब लंका जाके लड़ाई लड़ी, तो क्या वो सामान्य थी? क्या महाभारत सामान्य थी जब वासुदेव भगवान कृष्ण को छल, मैं ये बहुत समझदारी के साथ कह रहा हूं, छल कपट सबका सहारा लेना पड़ा अन्याय को न्याय में बदलने के लिए? क्या वो लड़ाइयां आसान थी? देखिए, लड़ाई कोई भी आसान अगर है तो फिर वो लड़ाई है ही नहीं है ना। समस्या ये आती है जब हमें कुछ लोग ये बताने की कोशिश करते हैं, और मैं ये बात बहुत दुख से, बहुत क्षोभ से कह रहा हूं कि कई बार लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में और अपने निजी एजेंडास को लेकर इतने अंधे हो जाते हैं कि वो हमारा मनोबल तोड़ने लगते हैं, क्योंकि उनकी नजर कहीं और है, उनको किसी और को नीचा दिखाना है। तो उसके लिए हमारे सामने ऐसे तथ्य पेश किए जाएंगे, ऐसी बातें की जाएंगी कि हम तो बर्बाद हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, मिट गए हैं। ऐसा नहीं है, हम मुश्किल में हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। हमेशा ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं, हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं कि हमारे संसाधन खत्म हो गए हैं। 2 बिलियन वैक्सीन का अभी ऑर्डर हुआ है, और हम सुन रहे हैं कि अगले हफ्ते तक हमारे पास आ जाएंगी वैक्सीन। स्पुतनिक हमारे यहाँ आ रही है, हमने दरवाजे खोल दिए हैं। जितनी भी फॉरेन वैक्सीन थी जो हमारी मदद कर सके आए। ये सब, इन पे बात क्यों नहीं होती है? बात हमेशा इस बात पे होती है कि ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने आपके चैनल पे ही बोला है कि जो ऑक्सीजन की समस्या है, अगर ये दुनिया के विकसित देशों के ऊपर, ये डॉक्टर जी बिल्कुल देवी शेट्टी जी ने बोला है, और कितना बड़ा नाम है वो हम सब जानते हैं कि उनकी बात जो है पत्थर की लकीर है। अगर ये अमेरिका जैसे देश के सामने इतनी बड़ी समस्या लेके रख दी जाए, तो शायद अमेरिका जैसा विकसित देश, जहां के स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो अलग लेवल पे हैं, वो भी नहीं संभाल पाएंगे। हम बेशक मुश्किल में हैं, लेकिन आइए हाथ मिलाते हैं ना, हाथ जोड़ के काम करते हैं। आप मेरी सुने, मैं आपकी सुनूं, आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूं, एक दूसरे में कीड़े निकाल के क्या होगा। और देखिए, ये जब बात आती है ना, जब हमसे ये कहा जाता है कि तुमसे हो नहीं पाएगा, तो मैं फिर से आपके चैनल के जरिए ये पहुंचाना चाहता हूं लोगों तक, वो हर आदमी जो हमसे कहता है कि यार तुम लड़के जीतोगे नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इंडिया बड़ी बुरी हालत में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में कई तरह के झूठ हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ आज मैं आपको बताता हूं जी। तुमसे हो नहीं पाएगा, ये 4 शब्द झुठलाते हैं उस कायनात को जो कभी आग का गोला थी, आज जन्नत की तस्वीर है। ये 4 लफ्ज झुठलाते हैं हमारी नसों में खौलती उस एटमी ताकत को, जिसमें नए जमीनों आसमान पैदा करने की तासीर है। तुमसे हो नहीं पाएगा। अगर ये 4 लफ्ज सच हैं, तो क्या इंसान का चांद पर जाना और वहां से मिट्टी लाना झूठ है? क्या एक लंगोटी पहने हुए फकीर का ब्रिटिश हुकूमत से टकराना और जीत के आना झूठ है? 9 मजहबों और 3000 जातियों वाले मेरे देश का एक तिरंगे तले आके जनगण मन गाना झूठ है? जरा कह दो उनसे जो हमें नामुमकिन का सबक सिखाते हैं कि 70 साल पहले हम सिर्फ रुई बनाते थे, आज रॉकेट बनाते हैं। कभी सपेरे कहलाते थे, आज एशिया की शान कहलाते हैं।
जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के हाशिए पे डाल दिया, आज उसी के बेटे बेटियां तुम्हारी दुनिया चलाते हैं। चलो मान लिया कि आज सूरज धुंधला पड़ गया है, चांद फीका, मान लिया कि आज चेहरा उतरा हुआ है जिंदगी का, मान लिया कि आज कश्तियां डगमगा रही हैं, हिम्मतें लड़खड़ा रही हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम संभलना भूल जाएंगे, मौसम बदलना भूल जाएंगे, चिराग जलना भूल जाएंगे। अरे पैरों में कांटा चुभ गया तो क्या हम चलना भूल जाएंगे? मुश्किलों कब तक सर उठाओगी? एक दिन हम तुम्हें झुकना सिखा देंगे। आज तुम्हारा दिन है, हवा में उड़ लो, कल हमारा दिन होगा, तुम्हें ठोकरों से उड़ा देंगे। बहुत शानदार। आज कैलेंडर पे तारीखें ठहर गई तो क्या, वो दिन भी बीते हैं अमीश, ये दिन भी बीतेंगे। हम पहले भी लड़के जीते हैं, इस बार भी लड़के जीतेंगे। बहुत ये दिल शानदार परिंदा है जी। फिर से फड़फड़ाएगा, पंख फैलाएगा और ऐसी उड़ान भरेगा कि सितारे चूम के आएगा। हमसे दोबारा मत कहना कि तुमसे हो नहीं पाएगा। जी, मुझे लगता है कि इस समय घरों में बैठकर लोग जो आपको सुन रहे होंगे उनके मन में एक हौसला आ रहा होगा, लेकिन इस दौरान काफी लोगों ने अपने अपनों को खोया है, कई बच्चे भी हालात हो गए हैं। एक राष्ट्र के तौर पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इन लोगों की तकलीफें कम कर सकें? देखिए अमीश, प्रैक्टिकली सच तो ये है ना कि जिसने अपनों को खो दिया, मैंने और आपने कितने अपने साथी खो दिए। अभी थोड़ी देर पहले जब हम इस कॉल पे आने के पहले हम आपस में जब बात कर रहे थे, तब देखिए ये तो नहीं हो सकता कि उन घावों पर मरहम रखा जा सके। जो चले गए वो लोग वापस नहीं आएंगे, लेकिन एक बात हमें सोचनी होगी कि जो चले गए वो लोग हमसे क्या चाहते थे। वो ये चाहते थे ना कि हम खुश रहें, हम हंसते मुस्कुराते रहें, हम नए नए सोपान जीवन के तय करें, हम कामयाब हों, हम सफल हों, हम सुखी रहें, यही चाहते थे ना। तो उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आप क्या दे सकते हैं? उनको श्रद्धांजलि ये है कि हम टूट जाएं, हम अपने घरों में बंद होके और मातम मनाएं, या श्रद्धांजलि ये है कि जब हमें मौका मिले, ये लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं है, लॉकडाउन खुलेगा, फिर से हम सड़कों पे आएंगे, फिर से हम इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। मुझे तो अटल जी की कविता याद आती है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सवेरा निकलेगा, और हालांकि उन्होंने बीजेपी के संदर्भ में कहा था कि कमल खिलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? मुझे लगता है लॉकडाउन भी खुलेगा, जीवन भी सामान्य होगा, बिल्कुल होगा। अरे मुझे शाहिर याद आते हैं, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, बर्क यानी बिजली, 1000 बिजलियां गिरे, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। तो ये जो हमारे हौसलों का फूल है, ये खिलेगा। आप एक बात समझ लें, मैं बहुत एक मामूली सा स्टूडेंट हूं भारतीय कल्चर का, और मैंने अब तक जितना भी भारत को समझा है और जाना है वो ये है कि हम लड़खड़ाते जरूर हैं, लेकिन हम गिरते नहीं हैं। गिरने के पहले हम फिर खड़े हो जाते हैं। एक लाइन बहुत आम है, हर घर में इस बात पे चर्चा लोग करते हैं, हर व्हाट्सएप ग्रुप में भी चर्चा होती है, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, सरकार फेल हो गई, नेता ईमानदार नहीं है। क्या पब्लिक ईमानदार है? क्या जो लोग कालाबाजारी कर रहे थे उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया? बड़ी बात यह है। देखिए, सरकार फेल हो गई या इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे कायराना स्टेटमेंट है। मैं इनको बुज़दिलाना स्टेटमेंट मानता हूं, और एक नागरिक के तौर पे आप अपनी जिम्मेदारी उसी वक्त अपने कंधे से झटक देते हैं जब आप ये कह देते हैं कि अरे सरकार फेल हो गई। सरकार कौन है? सरकार आप और मैं है। और जिस तरह की आपदा से हम गुजर रहे हैं, हमें थोड़ी सी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही सही, लेकिन सरकार को भी कंसिडर करना होगा। हमें समझना होगा कि वहां भी जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने इसको पहले से आते हुए देखा नहीं था, उनको नहीं पता था कि ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचे, लेकिन हाँ, ये भी सही है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर सारा चीकरा फोड़ के हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आज आप सोचें, अगर हमने सही तरीके से मास्क अप किया होता, अगर हमने सही तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया होता, तो हमारी हालत शायद इतनी बुरी नहीं होती। तो इंडिविजुअल जिम्मेदारियों से हम क्यों बचते हैं? व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से क्यों बचते हैं? ये जब हम समझेंगे ना, डायग्नोसिस कर लेंगे हमेश, तो हम इसका इलाज शुरू होगा। हम फंडामेंटल, देखिए ये बड़ी पुरानी बात है, हमें स्कूल में सिखाया जाता है, 6वीं में 7वीं में सिखाया जाता है कि आप फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का भी निर्वहन करिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी, अब आप देखें, जब आप एक नेशन के तौर पे जागते हैं, मैं अभी खबर पढ़ रहा हूं कि अमेरिका में ये मास्क, जिन लोगों ने दोनों शॉट्स वैक्सीन के ले लिए हैं, उनको मास्क ना पहनने की आजादी अमेरिका ने आज डिक्लेयर कर दिया। जो बिडेन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया है कि अब मास्क पहनना जरूरी नहीं है। ये कितना बड़ा सिग्नल है? अमेरिका लड़के जीता है,
हम भी लड़के जीतेंगे। तो एक बात तय हो जी। गई कि यह महामारी हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है और इसको हराना शुरू कर दिया है। पश्चिम ने हराया है, इधर जी। चाइना ने भी काफी हद तक हरा दिया है। हमारी बारी है, हम भी हराएंगे। जी मनोज, बिल्कुल आखिरी दौर में है, मेरे साथ त्रिधा चौधरी कुछ देर में जुड़ेंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि पॉजिटिविटी जो है वो हर व्यक्ति के मन में हो और खुद से निकल के आए, किसी के डालने से पॉजिटिविटी नहीं आती वापस। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दौर में कोरोना अगर मार रहा है तो बचाने वाले भी तो सैकड़ों खड़े हो गए हैं, हर दल में है बचाने वाले, बॉलीवुड के कई लोग हैं जो बचा रहे हैं, आप खुद लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं लोगों की मदद कर रहा हूं। मैं अभी आई एम ऑक्सीजन मैन नाम से एक मिशन मैंने कैलाश खेर जी ने और इस्कॉन ने हमने शुरू किया है, जहां हम लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, देखिए, जी, एक जी। डिस्कवरी ये है अमिश जी, कि मैंने ये देखा कि जिन लोगों को मैं साधारण समझता था, मामूली समझता था, मेरे आसपास के लोग, कि हाँ ठीक है ये कौन है, ये तो आम लोग हैं, अचानक वो मेरे हीरो बन गए। अचानक मैं जब उनके कर्म देखता हूं, मैं देखता हूं कि किस तरह वो एक एक लम्हा अपनी जिंदगी का डिवोट कर चुके हैं दूसरों की जिंदगी बचाने में, तो मेरे मन में बड़ी इज्जत होती है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि मुश्किल बहुत ज्यादा है तो मुश्किलों से लड़ने वाले हाथ कम पड़ गए। भारत 135 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो ये भी सच है कि 270 करोड़ जी। हाथ भी हमारे पास है। तो ये 270 करोड़ हाथ मिलेंगे। अल्टीमेटली मुझे ये पता है कि हम कितने भी लेवल्स पर डिफरेंसेस हो हमारे बीच में, कितनी भी तकरार हो, जी। हम कितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग माने, तुम्हारा हीरो कोई और हो सकता है, जी, मेरा जी। हीरो कोई और हो सकता है, तुम्हारी पार्टी कोई और, मेरी पार्टी कोई और, लेकिन जब बात देश की आती है, तो जी। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम एक तिरंगे के नीचे आ जाते हैं और हमें ये पता है कि एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे की मदद करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और इस कोरोना नाम के दैत्य को हरा सकते हैं। ये समझ में आना शुरू हो गया है। ये बहुत अच्छा सिग्नल है और इंतजार कीजिए आपके ही चैनल पे अमिश, मुश्किल से 1 महीने 1.5 महीने बाद हम फिर से जश्न मना रहे होंगे और इस बात मैं का कि हमने कोरोना को मार के भगा दिया। इस बारी हम जब इस कोरोना को जब खत्म करेंगे, जब जश्न मनाएंगे, तो हम निश्चित तौर पर हम लाइव एक दूसरे के साथ मौजूद होंगे, एक मंच के ऊपर आमने सामने मौजूद होंगे, बिना मास्क के, इस हौसले के साथ। मनोज, मेरे साथ त्रिधा चौधरी भी जुड़ गई हैं, जानी मानी अभिनेत्री हैं, कई वेब सीरीज में आ चुकी हैं, कई मूवीज में काम कर चुकी हैं। मनोज, ओवर टू यू। मैं त्रिधा का स्वागत करता हूं और जाने के पहले सिर्फ एक बात कह के जाना चाहूंगा कि न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। थैंक यू। तो चलिए कोशिश करते हैं, किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, अपना जो फर्ज है, अपना जो काम है वो करते हैं और कोरोना से मिलकर लड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच मनोज भाई, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। मनोज भाई, थैंक यू सो मच। मनोज मुंतशिर, देश के जाने माने गीतकार, बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। त्रिधा, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। त्रिधा, मेरा पहला सवाल आपसे यही है त्रिधा, इस मुश्किल वक्त में जब सब लोग अपनों को खो रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या आपको लगता है सरकारों की तरफ से खामी हुई, या आपको लगता है कि हम लोग भी जिम्मेदार हैं? हेलो जी त्रिधा, यू गेटिंग माय ऑडियो? त्रिधा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सॉरी अमिश जी, थोड़ी देर आपको दोबारा प्रश्न पूछना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज नहीं आई। ओके, आई एम आस्किंग इट अगेन। आई एम सो सॉरी त्रिधा, सबसे माफी। हाँ जी त्रिधा, कोरोना को लेकर हम जान रहे हैं कि देश में स्थिति कैसी है, लेकिन अब स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है। काफी लोगों ने अपनों को खोया है, सरकारों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या हमारी भी जिम्मेदारी है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, त्रिधा? माय टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप और आपके जो टीम मेंबर्स हैं। और ये जो वक्त है, हम सोशल मीडिया या फिर न्यूज चैनल जो भी खोलते हैं ना, अभी हमें बस यही न्यूज हमें मिलता जा रहा है। तो मुझे नहीं पता कैसे, मतलब एक बार ऐसे हुआ था कि एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे फोन किया कि ऑक्सीजन के लिए कैसे, कहाँ से क्या करूं त्रिधा। मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी क्योंकि एक मतलब अभिनेत्री या इन्फ्लुएंसर जिसको बोलते हैं कि मेरे कॉन्टैक्ट्स होंगे, चाहे उसके होते बावजूद भी शायद मैं मुझे बहुत वक्त लगा उनको हेल्प करने के लिए, पर मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मैं उनको हेल्प कर पाई। तो इट्स नॉट अ मैटर कि ये मेरे पिताजी है कि किसी और के है, हम सबको अभी मिलके लड़ना है और
साथ में इसका सामना करना पड़ेगा। जी, हम साथ मिलकर लड़ें और सामना करें, यही मनोज भी कह रहे थे इससे पहले। क्या आपको लगता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि लोग इस समय हमें घर में देख रहे होंगे और वो जानना चाह रहे होंगे कि आप अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए क्या क्या करती हैं और कैसे आपको लगता है, क्योंकि एक एक्टर एक्ट्रेस का काम होता है कि वो एंटरटेन लोगों को करे और आपकी वेब सीरीज देख के लोग एंटरटेन भी हो ही रहे होंगे घरों में, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि हम जानते हैं कि आसपास बड़ी नेगेटिविटी फैली हुई है, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि मुस्कुराना तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल चीज है जो हम भूल चुके हैं बहुत सालों से, कोरोना की वजह से नहीं है। पर अभी जो वक्त है, आपने पूछा कि मैं कैसे हंस रही हूँ या इन हालातों में मैं कैसे, हाउ एम आई मूविंग अहेड इन लाइफ, मैं अपने जान पहचान के जो है सबसे रोज पूछती हूँ वो कैसे है। मेरे ख्याल से ये छोटा सा एक थॉट है ना कि आप फोन करके पूछते हो, बहुत दोस्त होंगे, बहुत लोग होंगे, रिलेटिव्स होंगे जिनसे बहुत सालों से, महीनों से शायद हमने बात नहीं की होगी। अगर एक बार फोन उठा के हम बात करते हैं ना कि आप कैसे हो, बस उनका दिन बन जाता है और उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन दीस डेज। आई मीन ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रोज हम लोग सिर्फ न्यूज देखे और उससे ट्रॉमेटाइज्ड होते जाए। मेरे ख्याल से एक एक्टिविटी में हमारा शो भी न्यूज का शो है, मेरा शो तो हाईली पॉलिटिकल शो होता था। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता आते थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से हमने किसी पॉलिटिकल आदमी को नहीं बुलाया, लेकिन उन पॉलिटिकल लोगों को बुलाया जो लोगों की मदद कर रहे हैं, उन एक्टर्स को बुलाया, चाहे वो अनुपम खेर हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे आप हो, चाहे मनोज हो, उन लोगों को हमने बुलाया जो लोगों की मदद कर रहे हैं, जो लोगों के साथ खड़े हैं। और आज मेरे को दिलेर मेहंदी का ट्वीट आया, उन्होंने बोला कि आपका शो इतना पॉजिटिव है अमीश भाई, देखने का मन करता है। ऐसे ही अशोक पंडित साहब ने भी लिखा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, अभी तो थिएटर में फिल्में आनी रही, आपकी भी एक फिल्म आनी थी शमशेरा, जो 2020 में आनी थी, वो अब 2021 में आएगी। क्या कहना चाहती हैं आप? पर आपकी वेब सीरीज आश्रम तो सुपर हिट हो गई। थैंक यू सो मच। अभी तो एक्चुअली इनफैक्ट देखा जाए तो मैं भोपाल में थी लास्ट महीने शूटिंग के लिए, और हम सब बहुत ही, अनुपम जी भी है उसमें, हम सब शूट कर रहे थे। और एज एन एक्टर हमें हम प्रिपेयर थे मेंटली कि शायद हमारा शूट भी अभी बंद हो जाएगा। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्री हैज बीन हिट। और मेरे ख्याल से अभी हमें हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए उसको लेके कि अभी फिल्म का प्रोडक्शन बंद हो गया या 2021 में आएगी या 2022 में। फिलहाल as a human it is very responsible, I mean it is a responsibility कि हम लोग सभी अभी घर पे रहे एंड एक दूसरे का ख्याल रखें। जैसे मैं सोशल मीडिया पे अगर सबको एनकरेज करूं कि एक एक्टिविटी में आप भूल जाओ तो शायद आप निराश नहीं रहोगे। आई थिंक मैं अपने सर्कल का ख्याल रखूं ना, वैसे ही हर एक्टर, हर इंसान अगर अपने सर्कल का ख्याल रखेंगे ना, तो आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं इसको लेके। अभी तो मैं इंस्टाग्राम निराश बिल्कुल नहीं और हूं ट्विटर कि पे मेरी मेरे पास नेक्स्ट बड़े सारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि आप लाइव है हमारे साथ, बड़े सारे हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई एक शख्स है, वो कह रहा है कि कोई ऐसा किस्सा बताइए जो हम सबको घर में हंसा दे, या फिर ऐसा किस्सा जो इंटरेस्टिंग हो, जो आप शेयर करना चाहती हो। वैसे इंटरेस्टिंग तो बहुत कुछ है। मुझे सडनली लगा कि जैसे हमारे जो मेड है, जो हमारे लिए बहुत काम करते हैं, तो मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा रोल बदलती हूँ, ठीक है, मैं साफ सफाई में लग जाती हूँ। मुझे ये लगा कि इस दौरान मतलब बर्तन मांजने में, थोड़ा झाड़ू पोछा करने में जो इतनी दिक्कत होती है, मुझे नहीं पता, मतलब मैं सलाम ठोकती हूँ उनको जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे ड्राइवर, हमारे कुक, हमारे जो भी घर में हमें हमारी मदद करते हैं। सच्ची में सलाम उनको कि वो कैसे करते हैं। आपको पता लग गया कि उनकी आवश्यकता कितनी है। ये तो आप उनसे भी पूछ के देखिए। अगर आप बॉम्बे, दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं तो सबकी आवश्यकता है। अगर मुझे लगता है कि घर में अगर आपका कुक ना हो तो मुझे लगता है कि सारी सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ये तो आपने लोगों के दिलों को छूने की बात करी है, क्योंकि हम भी इंसान घरों में टेंशन हो जाती है जी, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, ये उनका काम नहीं है, हम सबका काम है कि हमें भी एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते या लाइफ टाइम के लिए भी हमें भी वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एज अडल्ट्स कि हम भी अपना काम कर ले। क्या होगा, एक दिन खाना बना लिया, 2 दिन खाना बना लिया। आई पर्सनली फील आई हैव बिकम मच मोर इंडिपेंडेंट, मैं ज्यादा स्वावलंबी हो गई हूं पहले से। एक अनुज करके है, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रैंक कॉल आपको आया हो जिसमें आप प्रैंक हो गई हो, या किसी ने प्रैंक कॉल करके फ्लर्ट करने की कोशिश करी हो। हाँ, दोस्त लोग करते रहते हैं ऐसे। किसी ने मुझे एक बार फोन किया था करके कि मैं धर्मा से फोन कर रहा हूँ और मैं आपको एक स्क्रिप्ट भेजना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर एक्टर्स लोग के साथ मोस्टली ऐसा ही कुछ होता रहता है।
तो मैं आशा करती हूँ कि एक बहुत ही मतलब शुभ दिन है आज, अक्षय तृतीया है और जी ईद जी भी जी है। जी आशा करती हूँ कि ये जो प्रैंक है ये एक्चुअल में बन जाए, कि करण जौहर से मुझे फोन आए बहुत जल्दी। जी 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 जी। मेरे साथ आपके एक दोस्त भी थ्रू हैं जो कि बहुत बढ़िया और शानदार काम कर रहे हैं सिने स्टार्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए। अशोक पंडित मेरे साथ इस समय अशोक जी, अशोक So पंडित good to मेरे साथ see हैं। त्रिधा को भी फ्रेम में लेके आइए। नमस्ते नमस्ते अशोक जी। थैंक यू त्रिधा। नमस्कार नमस्कार। हाय So त्रिधा। good to see you. अशोक जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। जम्मू तक इन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाए हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवा रहे हैं, इंजेक्शन अरेंज करा रहे हैं। और टेक्निकल स्टाफ के लिए, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक तो एक्टर होते हैं, हम देखते हैं अनुपम खेर साहब हैं, अक्षय कुमार हैं, बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, और पीछे टेक्निकल स्टाफ होता है जो कि निश्चित तौर पर सारा काम करता है। उनकी मदद कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। जिनके पास काम नहीं है पिछले 1.5 साल के अंदर, उनके यहाँ खाना भिजवाना, उनकी मदद करना, अशोक पंडित ग्राउंड पे रह के काम कर रहे हैं। त्रिधा, अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, आखिरकार मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए कोविड के से इस जंग में लोग ग्राउंड पर जाने से डरते हैं, लेकिन आप ग्राउंड पर है। अमीश देखो क्या है कि मेरे से भी ज्यादा काम करने वाले लोग, और मेरे ख्याल से हर शख्स जो है वो अपने लेवल पे काम कर रहा है। आप भी काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको मुबारकबादी देना चाहता हूं कि आप इस कोविड से बाहर निकल के फिर आप स्टूडियो में आए। उसी तरह से हंसते खेलते आप अपना शो कर रहे हैं। गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू यू। अमीश, मैंने अपने आप को 3 हिस्सों में बांटा है अपने रिहेबिलिटेशन वर्क को लेके। मैंने एक तो जो सोशल मीडिया से जितनी भी लोगों की हेल्प हो सकती है पूरे देश में, वो हम कर रहे हैं, क्योंकि वो आसान भी है। हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लोगों के साथ, जहां सिलेंडर्स का सवाल है, जहां पर प्लाज्मा का सवाल है, यहाँ पर ब्लड का सवाल है, वो सब चल रहा है ग्राउंड लेवल पर। दूसरा जो एरिया है हमारा, वो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, हमारी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री का, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। ये इंडस्ट्री जो है ना अमीश, ये एक डेली वेज वर्कर्स की पे बेस करके इंडस्ट्री है। तो हमारी जो फेडरेशन है, हमारी जो एसोसिएशन है, हम लोगों ने ऐसे रास्ते निकाले कि जिससे लोगों के घरों में राशन पहुंचे। घरों में जो है, जैसे प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, इंपा है, गिल्ड है, फेडरेशन है, आईएफपीटीसी है, सब मिलके हमने कोऑर्डिनेट किया। पूरी इंडस्ट्री ने मिलके, हमने खाली कोऑर्डिनेशन किया हुआ है। हमने पूरी कोशिश की कि हमारे जितने भी लोग हैं उनके घर में राशन पहुंचे, महीने भर के कुछ पैसे पहुंचे। और पूरी इंडस्ट्री के जितने भी हमारे टॉप एक्टर्स हैं, टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, सलमान है, यशराज है, आमिर है, आनंद पंडित है, रोहित शेट्टी है, अजय देवगन है, सब लोग, पूरी इंडस्ट्री आके खड़ी हुई है। अब फिर हमारा वो प्रोसेस शुरू हो रहा है। ये सेकंड नहीं, मैं देखता मैं आई फॉलो यू। आई थिंक आप लगातार एक्टिव रहते हैं, और त्रिधा भी इसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं। त्रिधा, व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? 30 सेकंड। अशोक जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इनका जन्मदिन गया अभी, और मेरे ख्याल से जी, मैंने पूछा उनको फोन करके कि आज क्या कर रहे हो आप, तो उन्होंने बोला कि बच्चा जो करता हूँ मैं लोगों के लिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ और मैं मदद कर रहा हूँ, बस यही। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही मतलब मैंने काम किया इनके साथ, और मुझे लगता है कि बहुत ही जेन्युइन इंसान है। थैंक यू सर फॉर डूइंग द ग्रेट जॉब दैट यू आर डूइंग, और हमेशा हम सबको मोटिवेट करते रहते हो। मैं एंड मेरे ख्याल से अभी इनफैक्ट अमीश जी अशोक जी, अमीश, तीसरा जो इलाका है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है मेरे लिए जी कि हमारे जम्मू में एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप है जिसका नाम है जप्ती एक इलाका है। जी बिल्कुल। वहां पर कम से कम 60-70 हजार लोग जो रिफ्यूजी है वो रहते हैं, कश्मीरी हिंदू। और वहां की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, उनका नाम है किरण वातल। वो एक जम्मू ह्यूमन नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन चला है। तो अनुपम खेर साहब के फाउंडेशन से हेल्प लेके हम लोग एक सेटअप कर रहे हैं वहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हम एक मेडिकल पूरा फ्रेटर्निटी वहां पर डॉक्टर्स के साथ मिलके हम अनुपम ने अभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे हैं, अपना एक वेंटिलेटर्स भेजे हैं। तो पूरा एक हॉस्पिटल जो कि बहुत जरूरी है वहां पर, मेजर क्लस्टर ऑफ कश्मीरी हिंदूज है वहां पे,
और बहुत सारे सीनियर सिटीजन है, वहां पर कोई सपोर्ट सेक्टर नहीं है। नहीं, बड़ा तो इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वो जो इलाका है वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बीमारी जो है ये अब गांव-गांव तक फैल गई है, लेकिन जरूरी है कि हम हर इलाके तक पहुंचे। अब त्रिधा, देखिए अब फरमाइशें आ रही हैं। अब अशोक पंडित जी से तो मैं गाने के लिए नहीं बोल सकता कि वो गाना गाए, लेकिन फरमाइश आ रही है कि अब एक गाना सुनाइए। अब आप त्रिधा सुनाना तो पड़ेगा आपको। मैं गाना तो गाती नहीं हूँ, पर कोशिश करूंगी। ये मेरे पूरे भारत के लिए, सबके लिए जो भी सुन रहे या बाद में सुनेंगे, मुझे लगता है आजकल जो सिचुएशन है, बस यही गाना गाने का बहुत मन करता है, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर अ लव्ड वन, दिस इज फॉर एवरीवन। बहुत ही इमोशनल गाना है। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद इस कदर मुलाकात हो न हो, लग जा गले है। बहुत वेरी इमोशनल। इसी जन्म में मुलाकात होगी त्रिधा, इसी जन्म में मुलाकात होगी, तो चिंता यही उम्मीद चाहिए, यही उम्मीद चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर हैविंग यू बोथ। थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू सो मच त्रिधा, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। और अब मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं, कहूं तो मैं, वैसे तो ऑक्सीजन देश को वो दे रहे हैं, लेकिन देश की सांसें चले इसलिए उन्होंने दिन रात काम किया। मेरे साथ मौजूद हैं आइनॉक्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ जैन। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आज से 20-25 दिन पहले जो स्थिति थी उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या आपको वाकई, आपको, आपकी टीम को वाकई आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सिद्धार्थ जी आवाज आपको भी? हेलो सिद्धार्थ, मैं ब्रेक लेता हूं। आवाज नहीं आ रही है। मैं ब्रेक लेता हूं, लगता है कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, आप देखते रहिए हमारा एक खास शो। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। अक्सर इसमें पॉलिटिकल गेस्ट होते हैं, अक्सर मंत्री होते हैं, प्रवक्ता होते हैं विपक्षी दलों के, रूलिंग पार्टी के, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारी चर्चा में सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो इस समय देश की मानवता की मदद कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय एक ऐसे शख्स हैं जिनको टेलीविजन पर आप नहीं देखते, जो अपने ऑफिस में बैठ के अपना काम करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में मेरी गुजारिश पर, मेरी रिक्वेस्ट पर आए हैं। सांसें बचाने वाली कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, यानी आइनॉक्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ जैन। सिद्धार्थ जैन, अभिनंदन है आपका। लोगों की सांसों की रक्षा करना बिल्कुल आसान काम नहीं है। जो स्थिति आज से 20-25 दिन पहले थी उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको क्या वाकई प्रेशर, दबाव महसूस होता था उस समय जब उम्मीद होती थी कि आइनॉक्स ऑक्सीजन सिलेंडर भेजेगी, हमारे लोगों की जान बचाएगी? और सिर्फ आइनॉक्स ही नहीं, चाहे रिलायंस हो, चाहे जिंदल हो, तमाम लोगों ने बहुत काम किया है। रिलायंस में मुकेश अंबानी हो या नवीन जिंदल हो, सज्जन जिंदल हो, सबने बहुत बेहतरीन काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बताइए सिद्धार्थ जी। नमस्कार सर, दबाव तो था, बहुत था, पिछले महीने भर से चल रहा है। जो महामारी चालू हुई महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, धीरे धीरे बढ़ती गई नॉर्थ की तरफ। दबाव इसलिए था कि पहले महाराष्ट्र, गुजरात में इतना दबाव नहीं था क्योंकि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन यहाँ काफी होती थी और कंजम्पशन भी हो रही थी। दबाव तब चालू हुआ जब नॉर्दर्न स्टेट्स में गए, जब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल की तरफ, हरियाणा की तरफ गए, क्योंकि पूरे देश में, नॉर्दर्न इंडिया में सिर्फ 10% ऑक्सीजन बनता है, लेकिन जो कंजम्पशन है ऑक्सीजन की वहां सबसे ज्यादा है, 30% कंजम्पशन है वहां। तो जो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आ रही थी, सिर्फ उस वजह से दबाव था। लेकिन धीरे धीरे करके हमें कोई हफ्ते 2 हफ्ते लगे सीखने के लिए, पूरी इंडस्ट्री को, पूरे देश को, हमारे अस्पतालों को, हम सब साथ में जुड़ करके
इस दबाव से निकले। अभी दबाव पूरा गया नहीं है, अलग अलग राज्यों में है, लेकिन हम अब सीख गए हैं सप्लाई चेन को कैसे सॉर्ट करना। क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि कॉर्पोरेट, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, कोई कॉर्पोरेट इस बात को नहीं बोलेगा कि कॉर्पोरेट इंडिया आखिर करता क्या है। देखिए, यही वक्त है जब आपकी सांसों की रक्षा इस इंडस्ट्री ने करी है। महत्वपूर्ण है सबका सम्मान करना। अगर हम एक खिलाड़ी का सम्मान करते हैं, अगर हम एक नेता का सम्मान करते हैं, एक अदाकार, एक फनकार का सम्मान करते हैं, तो उन लोगों का सम्मान करना भी जरूरी है जो रोजगार खड़ा करते हैं इस देश के अंदर। उन लोगों का भी सम्मान करना जरूरी है जो हर मुश्किल वक्त के अंदर इस देश के लिए तत्पर होकर खड़े हो जाते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना फील्ड होता है। किसान किसानी करता है, सुरक्षा कर्मी सुरक्षा करता है, खिलाड़ी खेल खेलता है, लेकिन जिसका जो कार्य होता है वो उसको अच्छे से निभा दे, यही देशभक्ति होती है। सिद्धार्थ जैन, वाकई आप लोगों ने जो काम किया है वो देश ताउम्र नहीं भूल पाएगा और ना भूलना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऑक्सीजन को बनाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सप्लाई बहुत मुश्किल है। उसको आपने कैसे हैंडल करा? क्योंकि हमें पता है कि कई जगह पे टैंकर ही नहीं थे, वहां भी ऑक्सीजन पहुंचानी थी। तो हाउ वाज इट? आपके लोग भी, आपका जो स्टाफ है, आपकी टीम जो है हर कंपनी की, वो रात दिन काम कर रही थी, वो भी कोविड उनको भी हो रहा होगा, तो हाउ यू मैनेज्ड इट? कैसे सप्लाई कर रहे थे? रमेश जी, पहले तो जो सैक्रिफाइसेस मेरे कलीग्स ने किए, मैं मतलब उनका थैंक्स तो दे ही नहीं सकता। हम एकदम इंडेटेड हैं उनकी तरफ जी। हमारे 2000 स्ट्रॉन्ग कर्मचारी हैं, 700 ड्राइवर हैं जी। हम लोग 800 हॉस्पिटल में डायरेक्टली ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। 24 घंटे काम किया है लोगों ने, एक महीने के लिए घर नहीं गए हैं। जो हमारे फैक्ट्रियां हैं, हमारी सोडा फैक्ट्रियां हैं देश भर में, मतलब एकदम नॉन स्टॉप चले हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके कि कहीं वो टूट न जाए, सप्लाई रुक न जाए। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो काम मेरे कलीग्स ने किया है, पूरी इंडस्ट्री ने किया है, पूरे सरकार ने साथ में किया है, इन अस्पतालों को टाइम से ये पहुंचाना, वो कोई मामूली बात नहीं है। और जहां बात आई सप्लाई चेन की, अमीश जी, आपके व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए कि पूरे देश में सिर्फ 70 जगह ऑक्सीजन बनता है, 70 जगह, लेकिन जो उसकी कंजम्पशन है वो देश भर में है जी। और महामारी के पहले सिर्फ 1200 ऑक्सीजन टैंकर होते थे रोड पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले एक महीने में 500 नए ऑक्सीजन टैंकर्स इंट्रोड्यूस कर दिए सिस्टम में। कोई 100 टैंकर इंपोर्ट किए, 400 टैंकर लोकली जो नाइट्रोजन आर्गन में थे उनको कन्वर्ट किए। तो जो 1200 थे वो अब 1700-1800 हो गए। उसकी वजह से ये पूरी सप्लाई चेन अब स्मूथ हो गई। उसमें लेकिन हफ्ता 10 दिन लगा। लेकिन मैं क्योंकि अभी कुछ स्टोरीज पढ़ा था, साउथ इंडिया में, गोवा में ऑक्सीजन का जो क्राइसिस आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? हाउ वी कैन हैंडल इट? तो अमीर जी, जरूर अफसोस की बात है कि कहीं की ये इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि पूरे इंडिया में 1700 ही टैंकर हैं, 70 जगह से ऑक्सीजन आती है। कभी कभी मुश्किलें आती हैं, ट्रक्स टूट जाते हैं, प्लांट भी टूट जाते हैं। हमारे ऐसे राज्य हैं जहां कहीं ऑक्सीजन बनता ही नहीं है। जैसे अब गोवा कह रहे थे, मध्य प्रदेश देख लीजिए, पंजाब, दिल्ली, काफी स्टेट्स हैं जहां कहीं ऑक्सीजन लोकली बनता नहीं है, उनको दूसरे स्टेट से लाना पड़ता है। जैसे दिल्ली को ईस्ट से 1500 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था, गोवा को महाराष्ट्र से लाना है, कर्नाटक से लाना है। कभी कभी मुश्किलें हो जाती हैं, बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन अगर आगे देखें तो हमने पिछले एक व्हाट आई वांट टू आस्क यू, क्या ये गोवा का क्राइसिस एंड साउथ इंडियन स्टेट्स का जो क्राइसिस है, जितना भी खड़ा हुआ है क्राइसिस, कैन वी हैंडल इट? वी हैव अ कैपेसिटी टू हैंडल इट, और इन व्हाट टाइम वी कैन हैंडल इट अकॉर्डिंग टू यू? आई नो एक परमानेंट एक फिगर देना मुश्किल है, एक डेट देना मुश्किल है, लेकिन व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? अमीर जी, ऐसा है कि पहले तो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में केसेस बहुत है, अब वहां कम हो रहे हैं जी। तो जो भी देश में हमारे पास भरपूर ऑक्सीजन है, बस वो अलग डायरेक्शन में जा रही थी। अब जो वो नॉर्थ जा रही थी ऑक्सीजन, अब वो साउथ आएगी। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते 10 दिन में पूरी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। जी। क्या आप क्योंकि काफी चैलेंजिंग टाइम था, कोई आप ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं
हमारे व्यूअर्स के साथ, क्राइसिस का कोई ऐसा दौर जिसमें आपको भी लगा हो कि अब यहां से मैं अगर कर ले गया तो काफी लोगों की जान बच जाएगी? यू वांट टू शेयर समथिंग? जी, ये बात होगी कोई 3 हफ्ते पहले की, जो मुझे फोन आया कि जल्दी से एक ऑक्सीजन का टैंकर आप एयरपोर्ट भेज दीजिए। तो मैं सोचा कि भाई एयरपोर्ट क्यों भेज रहे हैं, और फिर मालूम पड़ा कि वहाँ एक एयरफोर्स का प्लेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, और वो ऑक्सीजन टैंकर ले जाना चाहते थे ईस्ट इंडिया में, उसे भर करके लाने के लिए। तो पहले तो मैं डर गया कि वो फिल्ड ऑक्सीजन कंटेनर तो भेज नहीं सकते हैं, तो वो एम्प्टी ऑक्सीजन कंटेनर जब वन वे उन्होंने उड़ाया, जो 4 दिन की जर्नी थी वो 2 घंटे में कंप्लीट की, जो 8 दिन की राउंड ट्रिप जर्नी थी वो 4 दिन में कंप्लीट की। वो मुझे लगा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम था, और जो भारत सरकार ने उस समय किया वो एकदम अनबिलीवेबल है, जिस स्पीड से सारे आर्म्ड फोर्स। डॉक्टर देवी शेट्टी ने बोला कि भारत सरकार ने तो जमीन आसमान एक कर दिया था ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए देश के अंदर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जैन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जल्द उम्मीद करते हैं कि आपका एक और बिजनेस है थिएटर बिजनेस, वो भी जल्दी खुले, या कोविड-19 थोड़ा कम होगा और इसका प्रकोप थोड़ा कम होगा तो आपके थिएटर में लोग पिक्चर मूवी देखने के लिए जा सकें, हंसते खेलते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए। थैंक यू सो मच। तो आप भी मिस करते हैं थिएटर को सिद्धार्थ? बहुत बहुत ज्यादा। Can't wait to go back to the movies. Okay, thank you so much सिद्धार्थ, pleasure having you, और देश के लिए आप जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। और अब वक्त है कार्यक्रम के आखिर में निष्कर्ष का, और मैं सीधा आपको लेके चलता हूं अपनी वीडियो वॉल की तरफ। और हर रोज की तरह निष्कर्ष में इस बार भी हम लेकर आए हैं एक ऐसी चीज जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। मार्टिन लूथर किंग, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि आप चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। यह महत्वपूर्ण है। मार्टिन लूथर किंग की यह बात, मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत निष्कर्ष कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ना है और जीतना है, और इसी जज्बे के साथ हमें रहना है। नमस्कार।